नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रजापित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग भवन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में 88वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में मूर्तिनिष्ठ समाज शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में संस्था की संचालिका बीके अवधेश बहन जी की उपस्थिति सभी अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों को आध्यात्मिक संदेश दिया। राजयोग शिक्षिका बीके सरिता बहन ने बताया कि मूल्यनिष्ठ समान का अर्थ बताया। राजयोग शिक्षिका बी के सरिता बहन ने बताया कि मूल्यनिष्ठ समाज से तात्पर्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक गुणों जैसे कि प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का समावेश होना चाहिए। राजयोग शिक्षिका बी के ममता बहन ने बताया कि मूल्यनिष्ठ वह है जिसके सभी संबंध संपर्क वाले व्यक्तियों से मधुर संबंध हो एवं मूल्यनिष्ठ व्यक्ति सभी का सहयोग करता है एवं सभी का सहयोग भी प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी बताया कि मूल्यवान वास्तव में आत्मा बनती है, शरीर का मूल्य तभी है जब उसमें रहने वाली आत्मा मूल्यवान बने। राजयोग शिक्षिका बी के लीला बहन ने बताया कि मनुष्य को मूल्यवान बनाने वाला हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा एक ही है। शिवा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान मुरली को पढ़कर हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। राजयोग शिक्षिका बी के संगीता बहन ने मूल्यवान बनने की विधि बताई। हम अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा से पिता, शिक्षक व गुरु तीनों रूप से संबंध जोड़कर उसे याद कर सकते हैं। इसे ही राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है और अपने जीवन को मूल्यवान हीरे तुल्य बनाने की यह एक ही विधि है। वो कार्यक्रम में भूतपूर्व विधायक श्री P.C. शर्मा जी, मध्य प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल मीडिया श्री राजेंद्र अवस्थी जी, S.D.M. भोपाल श्री विनोद सोनकिया जी, CEO BPL NGO श्री रितु सक्सेना जी, प्रेसिडेंट गुजराती समान श्री संजय पाल जी, लॉयंस क्लब कोऑर्डिनेटर श्री अजम मुरलिया भी इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोगी भाई बी के दीपू भाई जी ने किया। 18 फरवरी 2024 शिवरात्रि महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिवरात्रि आई है शून्य साक्षी, ये आंगन ये दुआरे दिव्या स्वागत नृत्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में शिव बाबा, मनोरमा बहन, रूपसी लाल लाल रंग, दिव्य शक्ति का जोड़, शिव आपदाहरण, रूपसी बहन, शिव शंकर में अंतर, ड्रामा जोड़, अनुज भाई, मुकेश भाई, हमारा यही है, मुकेश भाई, समय की मांग, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी को, दिव्या, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने शून्य साक्षी। एस.के. मालवीय की एक खास रिपोर्ट देखें। अवधेश, जोनल डायरेक्टर मध्य प्रदेश। आज महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप सभी को परमात्मा शिव की 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की कोटि कोटि बधाइयाँ हो। आज महाशिवरात्रि महोत्सव का उद्देश्य है कि हम अपने भारत को, समाज को, परिवार को मूल्यनिष्ठ बनाएं, क्योंकि भगवान के दिव्य अवतरण का जो मूल उद्देश्य है, मूल्यनिष्ठ समाज बनाना, मूल्यनिष्ठ भारत बनाना, विश्व बनाना। तो उस प्रकार की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस ट्रेनिंग को हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिससे हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है और उससे हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज आती है। तो मेरी शुभकामनाएं कि आप सभी आएँ, 1 घंटे का समय दें, निःशुल्क ट्रेनिंग होती है और वैल्यूज हमारे जीवन में आए, जिससे हमारा घर स्वर्ग बने और हमारे बच्चे खुशहाल हों, संसार हमारा खुशहाल हो। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भोपाल जोन के जोनल हेड ऑफिस राजयोग भवन में शिवरात्रि के कार्यक्रम की लॉन्चिंग की जा रही है। वैसे तो शिवरात्रि 7 मार्च को है, लेकिन ये कार्यक्रम हर सेंटर पे हम लोग करेंगे, इसलिए आज इसकी लॉन्चिंग की जा रही। फिर पूरे भोपाल में 1 महीना कार्यक्रम चलेंगे और शिवरात्रि के कार्यक्रम का जो मेन थीम है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बने, अर्थात जो हमारे मूल्य हैं वो मूल्य खो गए हैं। राजयोग के अभ्यास के द्वारा परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करके हम अपने मूल्य गुणों को पुनः जागृत कैसे करें, ये इस कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य है। आज महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे सेमी क्लासिकल डांस किया है और बाबा के घर आके इतना अच्छा डांस परफॉर्म करने का मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे डांस करके। कब से जुड़े हुए आप यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 2 से 3 साल। कैसा महसूस
करते हैं। बहुत आनंद मिलता है यहाँ पे आके, और यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, यहाँ की जो फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो बताने जा रहे हैं कि शंकर क्या है और शिव क्या है। शंकर और शिव को लोग एक समझते हैं, जबकि हमें ये बताना है कि अलग अलग हैं, जिससे लोगों को ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी पता चले, आत्मा के बारे में पता चले, परमात्मा के बारे में पता चले, शिव के बारे में पता चले, शंकर के बारे में पता चले। और हमारे सामने नारद का भी रोल अदा कर रहे हैं। तो आप भी शिवरात्रि कैसे मनानी है, शिव जयंती कौन सी आ रही है, शिव जी का जन्म कब हुआ था, शिवरात्रि रात्रि में ही क्यों मनाई जाती है, इस सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे सभी सेंटर पर निःशुल्क राज्यों की ट्रेनिंग दी जाती है। 7 डेज़ का निःशुल्क कोर्स होता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति विश्व में किसी भी सेंटर पे निःशुल्क ज्वाइन कर सकता है। राज्यों की विधि उसमें निःशुल्क बताते हैं। 1 घंटा रोज, यानी 7 घंटा रोज आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह बुद्धि तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। नारायण उधर बैठे हैं। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते हैं, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्वदेवों के देव महादेव स्वयं सर्वशक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच है। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच है, परंतु प्रभु आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार, ना ही हमारी तरह आकारिक शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही
सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपने जो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया, किंतु प्रभु आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की तीसरी आंख खोलने से विनाश सिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है, कृपया आपसे स्पष्ट कीजिए। नारायण। और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकारिमान किए तक मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीताज्ञा एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा। अब तुम देह सहित देह के सब संबंधों को स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विगत निकट होंगे और तुम सर्वगुण एवं सर्वशक्तियों से संपन्न हो जाओगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।